तो यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह ये जो बात है लोगों के बीच में तीसरी बार कर रहे हैं, है ना। और क्या बात कर रहे हैं कि मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा और मेरे ऊपर ठट्ठा उड़ाया जाएगा, मुझ पर थूकेंगे, मुझे कोड़े मारेंगे और मुझे मार डालेंगे, फिर तीसरे दिन में फिर से जी उठूंगा। तो ये यीशु मसीह जो कह रहे हैं, ये पहली बार नहीं कह रहे हैं, ये तीसरी बार कह रहे हैं। और यीशु मसीह यहां पर अपने लोगों के साथ कहां जा रहे हैं? वो जा रहे हैं यरूशलेम की ओर। और यरूशलेम में यीशु मसीह के साथ कौन कौन जा रहा है? अगर आपके पास बाइबल है तो देखिए कि 32 आयत में क्या 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 लिखा है। कौन कौन जा रहा है यीशु मसीह के साथ यरूशलेम? हाँ, उनके चेले और कोई भी लोग हैं। और वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था और वे अचंभा करने लगे और जो उसके पीछे चलते थे। ठीक है, ठीक। एक तो 12 चेले थे और 12 चेलों के साथ साथ वो भी लोग थे जो उसके पीछे चल रहे थे, जो लोग ने शायद विश्वास किया या नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह के पीछे वो लोग चल रहे हैं। ठीक है, शायद विश्वासी थे, हमें पता नहीं। लेकिन ये बात जब कही तो दो अलग अलग रिएक्शन होते हैं, दो अलग अलग बातें आती हैं। जो चेले थे उनका क्या रिएक्शन था इस बात पे? 32 में लिखा है, अब वह यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था और वे अचंभा करने लगे और जो उसके पीछे चलते थे वो डरने लगे। है ना, दो शब्द हैं। एक जो ग्रुप है, दोनों ग्रुप यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहे हैं। एक अचंभा कर रहा है और दूसरा क्या है? डर रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है ना? ऐसा होता है कि जैसे आप कोई हॉरर मूवी देख रहे हो, सब डर रहे हो और आप हंस रहे हो। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। या आप सीरियस मूवी देख रहे हो, उसका बाप मर गया, सब रो रहे हैं और आपको हंसी आ रही है। ऐसा नहीं होता ना। अलग अलग भाव नहीं आ सकते, है ना। अगर यीशु मसीह ने किसी को कुछ बोला है कि मैं मरने जा रहा हूं, ठीक है, तो क्या है? कुछ लोग अचंभा कर रहे हैं और कुछ लोग डर रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, जब बातचीत करते हैं, जब हम लोग आपस में अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं, अपने घर वालों के बीच में जब हम लोग वार्तालाप होती है, तो कभी कभी हम लोग बात को और आगे बढ़ा लेते हैं, है ना। जैसे हम लोग कभी कभी डींगे मारने लगते हैं और कुछ ऐसी बात हो सकती है कि कोई यकीन ही ना करे कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। होता है ना। और वो क्यों बोलेगा ऐसा हो नहीं सकता? तो क्या होता है कि क्या कहते, अगर आपको किसी पर भरोसा नहीं है तो आप उसकी बात को अब सीरियसली आप लोग नहीं लेंगे। ठीक है। ये अगर कोई बोला कि मैं गया था उस दिन, मैं रात को आ रहा था 12 बजे दिल्ली में, एकदम से मेरी गाड़ी के सामने एक शेर आ गया, फिर मैंने बस एक मुक्का मारा और शेर मर गया। अब क्या बोलेंगे इसको? है क्या बोलेंगे इसको? ये तो ऐसी हाँक रहा है। क्योंकि कभी कभी ऐसी चीज होती है हमारे बीच में कि जिसको समझना या जिसको इमेजिन करना, जिसके बारे में सोचना बहुत ही अजीब होता है, अजीब होता है। लेकिन कभी कभी लोग धोखा खा जाते हैं। आपको पता है कि अभी कुछ ही महीने पहले एक स्कीम आई थी, आप 22,000 रुपए पैसे लगाओ, यहां पर इस बैंक में लगाओ, और ये सरकार की तरफ से है। आप लगाओ और आपको 6 महीने में आपको 12 लाख तक मिल सकते हैं। बहुत लोग ने अपना पैसा लगाया। क्यों? क्योंकि जो स्कीम बता रही थी वो थी सीतारमन, जो हमारे देश की जो फाइनेंशियल वो है, जो चीफ है। उसके बाद मोदी जी का भी आता है मैसेज कि ये अपने देशवासियों के लिए ये मैं कर रहा हूं, आपको 18,000 रुपए लगाने हैं और आपको बहुत फायदा होगा, ये केवल हमारे देशवासियों के लिए है। बहुत लोगों ने पैसे लगाए,
मुझे पता नहीं क्या हुआ उसका, लेकिन बाद में ये आती है रिपोर्ट कि ये जो कि जो था ये प्रधानमंत्री जी नहीं बोल रहे थे, ये एआई जनरेटेड इमेज थी, सीतारमन नहीं बोल रही थी, एआई था। लेकिन ये दो लोग जो हैं, जो हमारे देश के सबसे ऊपर रहने वाले लोग हैं, इनकी बात में सब आ गए, है ना, क्योंकि उनकी बात पर भरोसा था, विश्वास था, है ना। चाहे कितना भी अजीबो गरीब बात क्यों ना हो, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जो एक आधिकारिक पद पे है, तो उसकी बात को मान सकते हैं लोग, उसकी बात को लोग मान सकते हैं। इसी बात पर मेरी मम्मी का भी बहुत बार फोन आता था, मैं पैसे लगा दूं मैं बोलता नहीं, कभी मत करना, ये अगर ये सच भी है, फिर भी ये पैसे कमाने का जरिया नहीं है। पैसा कमाते हैं जब हम मेहनत करते हैं, बिना मेहनत के पैसा कमाना आपके सारे जीवन को बिल्कुल खत्म कर देगा। एक बार लत लग गई आपको कि बिना मेहनत के पैसा कमाना है, फिर आप मेहनत आप करोगे ही नहीं और आप डूबते चले जाओगे। तो अगर असली में स्कीम भी है, इससे आप दूर ही रहिए पैसे ऐसे नहीं कमाते हैं, ठीक है, और इससे लोगों का नुकसान होता है। तो क्या बात है, यहां पर यीशु मसीह ने कहा था, चार चीजें कही थी कि मनुष्य का पुत्र उसको ठट्ठे में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उसको कोड़े मारेंगे, उसे घात करेंगे। ये सारी चीज हम लोग समझ सकते हैं कि किसी का ठट्ठा उड़ेगा, किसी का मजाक उड़ेगा। हम लोग सोच सकते हैं कि लोग उस पर थूकेंगे। हमने देखा है लोग कैसे थूकते हैं, अगर देखा भी नहीं हम लोग सोच सकते हैं हाँ ये हो सकता है, भाई थूक सकता है, और उसे कोड़े मारेंगे। लोग जो क्रिमिनल होते थे उनको चौक के बीच में ले जाके उनके ऊपर कोड़े मारे जाते थे, तो सबने देखा है भाई होगा, और उसे घात करेंगे, उसे मार डालेंगे। लोग ने बहुत लोगों को मरते हुए देखा है। तो ये चार चीजें हैं, ये कोई अविश्वसनीय बात नहीं है, कोई भी विश्वास कर सकता है। अगर मैं बोलूं कि हम लोग कल जाएंगे और हमारे ऊपर लोग थूकेंगे, हमारे ऊपर लोग पत्थर मारेंगे, फिर हमें मार डालेंगे, आप लोग विश्वास कर सकते हैं क्योंकि ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह ने यहां पर बंद नहीं हुआ, आगे कहा और 3 दिन के बाद वो जी उठेगा। 3 दिन के बाद वो जी उठेगा। अब भाई ये तो बहुत हो गया भाई जब तक लोग थूकेंगे, उसके ऊपर कोड़े मारेंगे, उसको मार डालेंगे, तब तक तो ठीक है, हम लोग सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन 3 दिन बाद जी उठना, ये तो संभव नहीं, ये तो संभव नहीं है। तो जिस बात को मैं सोच ही सकता, उस पर मैं कैसे विश्वास कर लूं, चाहे कोई भी हो, कैसे विश्वास कर लूं, है ना। लेकिन जो चेले थे वो लोग समझ गए थे, क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ रहते थे। उनको पता था अगर यीशु मसीह ने कहा है तो ये जरूर होने वाला है, अगर यीशु मसीह ने कहा है तो जरूर होने वाला है। क्योंकि उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 2 चेले उसके पास आते हैं और वो कहते हैं कि हमें ये वर दे दे। क्या वर दे? हमें ये वर दे कि मैं आपके दाहिने हाथ और ये आपके बाएं हाथ में बैठे। भाई उनने ये सब कैसे सोच लिया? उनने ये सब कैसे सोच लिया? क्योंकि उनको ध्यान था कि यीशु मसीह कोड़े पड़ेंगे, वो घात लगाया जाएगा, वो मारा जाएगा, फिर तीसरे दिन जी उठेगा। जब जी उठेगा फिर वो हमारे बीच में आएगा, फिर वो राजा बन के आएगा। तब मैं चाहता हूं कि मैं इस तरफ बैठूं, ये इस तरफ बैठे। तो मतलब उनको पूरा विश्वास था कि ये होने वाला है, पूरा विश्वास था कि ये होने वाला है ना। मतलब ये नहीं बोला कि आप कैसे मरोगे, है ना, आप कैसे जी उठोगे, ये नहीं। पूरा विश्वास था कि यीशु मसीह ने कह दिया तीसरे दिन वो जी उठेगा, तो वो जी उठेगा। ये थे चेले। इसीलिए चेले अचंभा कर रहे थे, क्योंकि उनने कभी नहीं देखा कि एक व्यक्ति मरने के बाद कैसे जी उठ सकता है। तो वो अचंभा कर रहे थे।
अचंभा कर रहे थे, है ना, क्योंकि उनको पता था क्या होने वाला है, लेकिन कैसे होगा उनको नहीं पता, तो अचंभा। लेकिन जो भीड़ थी, जो और लोग थे, वो लोग नहीं समझ पा रहे थे तीसरे दिन क्या होने वाला है। उन्हें बस सोचा मर गया तो मर गया। तो वो क्या थे? डरे हुए थे। वो लोग डरे हुए थे, क्योंकि जहां तक उनका दिमाग चला, ये मरने वाला है, मरने वाला है, उसके आगे क्या होगा उतना विश्वास नहीं है, उतना विश्वास नहीं है, इसलिए वो लोग डरे हुए थे। तो मैं और आप जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अपना जीवन जीते हैं, तो हमारे जीवन में डर शब्द नहीं होता है, होना ही नहीं चाहिए। उसके बदले अचंभा होना चाहिए। अगर कुछ बहुत ही बुरा हो जाए, ओ प्रभु यीशु मसीह, अब देखते हैं अब आगे कैसे ले जाते हो मुझे, अब नौकरी नहीं है मेरी, कोई बात नहीं, मैं अचंभा हूं कि प्रभु यीशु मसीह दूसरी नौकरी कैसे दिलाओगे, क्योंकि हम तो आपके हैं। डर नहीं लगता है डर उनको लगता है जिनका विश्वास यीशु मसीह पर नहीं है। अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, मेरी ईएमआई कौन पे करेगा। लेकिन मसीह लोग अचंभा करते हैं, मेरे पास जेब में पैसे नहीं है, मकान मालिक आने वाला है, अब मैं देखता हूं अचंभा प्रभु कैसे मेरी सहायता करेगा अचंभा होते हैं, है ना। और यीशु मसीह हमेशा सहायता करता है और आप उसे निकल आते हैं। प्रभु कोई ना कोई रास्ता आपके लिए निकाल लेता है और हम लोग अचंभित लोग हैं। अगर ये शब्द कोई है अचंभित, तो हम लोग अचंभा होने वाले लोग हैं, हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। जिन लोगों का विश्वास यीशु मसीह पर नहीं है, वो लोग बस सोचते हैं कि यीशु मसीह एक बहुत अच्छा टीचर था, आके उसने बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई, सुनाई। नहीं, वो परमेश्वर है जिसने सबको बनाया है, आपको बनाया है, और वो जो परमेश्वर है वो आपका परमेश्वर है ना। एक शब्द होता है आशीषित या ब्लेस्ड। आशीषित होने का मतलब है कि परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने कुछ किया हो, नहीं नहीं नहीं, आप बस थे, परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर गिरी, उसने आपको अपना बच्चा बना लिया है, अपना बेटा और बेटी बना लिया है। यह अनुग्रह है प्रभु यीशु मसीह का, यह अनुग्रह है और कुछ नहीं है। हमारे अंदर कुछ अच्छी बात नहीं थी कि हम लोग वहां पर जा सकें, ऐसा कुछ नहीं था। बस हम लोग ने क्या कहते हैं, बस परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर आया। आशीष के बाद एक और जो शब्द होता है वो होता है ग्लोरी, महिमा है। जैसे परमेश्वर की महिमा होती है, वैसे बाल में लेकर हमारी भी महिमा होगी। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि भाई अरे भाई हमको महिमा थोड़ी चाहिए। लेकिन महिमा का अर्थ है कि परमेश्वर आपको बोल रहे हैं कि मैं आपके जीवन से खुश हूं। जैसे यीशु मसीह ने कहा, उसने कितने सारे उसने ये पैराबल्स हमारे सामने बताए कि अंत में राजा कहता है कि ये जो है कि वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, मतलब बहुत अच्छा किया तुमने। तुम्हारे पास 5 तोले थे, 5 या आपने 10 बना दिए, बहुत अच्छा किया, शाबाश, बहुत अच्छा काम किया। तो वो होती है ग्लोरी, है ना, अच्छा काम किया, इसीलिए ये ग्लोरी तुम्हारी है। तो जब हमें परमेश्वर यीशु ने जब बचा लिया है, जब हमने यीशु मसीह को का अनुग्रह अपने जीवन में पाया है, तो हम सब लोग एक स्टार्टिंग लाइन पर पहुंच जाते हैं। रेस तब से शुरू होती है, सब लोग एक बराबर हैं वहां पर। लेकिन कौन यीशु मसीह पर विश्वास ज्यादा करता है? जो विश्वास का जीवन जीता है वो आगे बढ़ता है और प्रभु परमेश्वर उसको शाबाशी देंगे। जो आगे नहीं बढ़ता उसको शाबाशी नहीं मिलेगी। कुछ लोग हैं ये जो स्टार्टिंग लेन पे खड़े हो जाते हैं और वहीं पर खड़े रहते हैं, भाई रेस में आ गया और कुछ नहीं चाहिए मुझे, आगे बढ़ना नहीं है।
कुछ लोग हैं जो वापस चले जाते हैं, कुछ लोग हैं जो बस धीरे धीरे चले, खड़े हो गए, फिर किसी ने धक्का दिया, फिर हल्का सा आगे बढ़ गए, फिर पास्टर साहब का फोन आया, वो और आगे बढ़ गए, या फिर किसी कन्वेंशन में आज चले गए, थोड़े और आगे बढ़ गए, लेकिन अपने आप नहीं बढ़ते वो लोग, उनको नहीं मिलने वाला वो। अब किस बात पर परमेश्वर कहेंगे शाबाश तुमने अच्छा किया है, आपने किया क्या किया है ना? तो ये है कि जो उद्धार है वो हमें फ्री में मिल चुका है, लेकिन आगे बढ़ने का काम हमारा है। ये हम अपने विश्वास के लिए काम नहीं करते, हम अपने उद्धार के लिए काम नहीं करते। ये नहीं करते कि हम मेहनत करें उसके बाद परमेश्वर में उद्धार देगा, नहीं, उद्धार मिल चुका है हमें। उद्धार स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, हम लोग उद्धार पाए हुए लोग हैं, उद्धार पाए हुए अब हम लोग खड़े हैं, अब हमें आगे जाना है, परमेश्वर के विश्वास में आगे बढ़ना है। और जो लोग परमेश्वर के विश्वास में आगे नहीं बढ़ते, उनके जीवन में डर होता है, किसी ना किसी बात का डर होता है ना? क्या होगा क्या नहीं होगा। आज तो नौकरी मिल गई, लेकिन पता नहीं कब तक चलेगी नौकरी। कुछ लोग होते हैं, इतने नेगेटिव होते हैं, चाहे कुछ भी अच्छा हो जाए उसमें कोई ना कोई बुरी बात ढूंढी निकाल लेते हैं किसी ना किसी उल्टी बात निकाल ही लेंगे उसमें से, है ना? अरे वाह, इसकी शादी हो गई, इसका पति तो बहुत अच्छा है, लेकिन इतना अच्छा क्यों है? जरूर कुछ बात होगी है ना? जरूर कुछ बात होगी, जरा उसका अफेयर चल रहा होगा, इसीलिए अपनी पत्नी को हमेशा खुश दिखता है। कुछ ना कुछ लोग सोचते हैं, है ना? कुछ ना कुछ नेगेटिव हमेशा सोचते हैं, है ना? क्योंकि उनके जीवन में भय है, विश्वास नहीं। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, जब आप उसकी बात मानेंगे, उसके पीछे चलेंगे, तो भय नहीं होगा, डर चला जाएगा। अचंभा, बस अचंभा। अचंभा का कोई और शब्द है हिंदी में? हैरान होना। आप बस हैरान होगे, और हैरान होना अच्छी बात है। अरे वाह, ये आजकल जब पुरानी पीढ़ी के लोग जब आजकल के युवकों को देखते हैं मोबाइल यूज करते करते, वो लोग हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, अच्छा ऐसे भी हो सकता है, अच्छा ये रास्ता भी बता देता है, या आपका गूगल मैप, अरे वाह आप बात भी कर सकते हो। वो लोग हैरान हो जाते हैं। वैसे ही जब हम लोग यीशु मसीह के जो चीजें हैं, जो उसकी जो भेदें हैं, उनको हम समझते हैं, तो हम लोग हैरान हो जाते हैं, हम लोग हैरान हो जाते हैं। आप कितना भी एक विश्वासी हो कि आप कितना भी यीशु मसीह से नफरत कर लो, वो कभी आपसे नफरत नहीं करेगा, आपको अच्छी चीजें देता ही रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर प्यार से जीतते हैं हमको, डंडे से नहीं जीतते, प्यार करके जीतते हैं। कि मैं इतना प्यार दूं कि ये बस फिर इसको सारी चीजें इसको बेकार लगेंगी, और ये वापस मेरे पास आ जाएगा कि भाई मैंने तो परमेश्वर से नफरत करी, उसके खिलाफ गया, लेकिन परमेश्वर ने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। ऐसा कैसा परमेश्वर है? इसी बात को लेके पौलुस कहता है, मैं देखना चाहता हूं कि परमेश्वर का प्यार कितना बड़ा है, कितना ऊंचा, कितना नीचा, कितना इधर उधर है, कितना बड़ा है, कितना विशाल है। उसको उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि वो परमेश्वर के प्यार की सीमा को नहीं पहचान सकता, कोई भी नहीं पहचान सकता परमेश्वर का प्रेम कितना है ना? और वो प्रेम उसने आपसे किया, आपको स्टार्टिंग लाइन पे लेके आ गया और बोला अब विश्वास में आगे बढ़ो। जितना आगे बढ़ोगे, जो आपकी रेस है उस पर आपको दौड़ना है, और फर्स्ट नहीं आना है, रेस को खत्म करना है ना? पॉल कभी नहीं कहता कि सबसे पहले भाग के पहुंच जाओ, नहीं, खत्म करना है। ऐसा ना हो कि रेस पीछे रह जाए, ऐसा ना हो कि कुछ चीजें थी जो परमेश्वर आपको सिखाना चाहता था, वो आप सीख नहीं पाए, उससे पहले आपकी मौत हो जाए। ऐसा ना हो हमारे जीवन में, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हमने बहुत बार उसके बारे में बात की, मूसा के बारे में, अब्राहम के बारे में। अब्राहम को बोला था
कि वंशावली होगी, तेरा बेटा होगा, बेटा नहीं हुआ। जब तक उसने परमेश्वर ने जो कहा था वो अपने जीवन में पूरा नहीं किया। उसको बोला था अपने परिवार को छोड़ दे, मेरे पीछे हो ले। उसने परिवार को छोड़ा नहीं था। उसका जो भतीजा था लूत, जब तक लूत उससे अलग नहीं हुआ तब तक अब्राम का बेटा नहीं हुआ, है ना। तो जब तक हमारा जीवन पाप में है, जब तक हमारे जीवन में कोई ना कोई पाप है, तब तक परमेश्वर का प्लान आगे बढ़ नहीं सकता, वहीं पर खड़ा रहता है। नहीं नहीं नहीं, पहले आप इस पाप को हटाओ, ये गलती कर रहे हो इसको निकालो, तभी मैं आगे तुम्हें ले जाऊंगा। तो ये वही लोग हैं जो रेस में हैं लेकिन फंसे पड़े हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि जैसे इब्रानियों में लिखा है, वो पाप में फंसे पड़े हैं, पाप से निकलना नहीं चाहते, क्योंकि पाप को एंजॉय करते हैं वो लोग। पाप से वो लोग उभर नहीं पा रहे हैं। उभर नहीं पा रहे हो तो आप वहीं खड़े रहोगे, आगे निकल के नहीं जाओगे, है ना। तो हमारा काम है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़े। जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसका जो ब्लेसिंग है, जो एक आशीष आती है आगे बढ़ने की, वो है एक चमत्कारी जीवन। हम लोग अचंभित रहेंगे, हम लोग डर में नहीं रहेंगे, हमारे जीवन में भय नाम का कुछ चीज नहीं होने वाला। ठीक है? तो आइए हम लोग जो हमारा रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ, उसको हम लोग और बारीकी से इवैल्यूएट करें, देखें कि हम लोग सही हैं कि नहीं। अगर कोई पाप है मेरे जीवन में, वो पाप को निकल जाना चाहिए। जब तक वो पाप रहेगा हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हमारे पिताजी हैं। आपने हमको प्यार से बनाया प्रभु जी, और आप चाहते थे कि हम सब लोग आपके पीछे चलें प्रभु जी। यही बात है जो आपको खुश करती है प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी, हम में से बहुत से लोग हैं जो प्रभु जी अपना रास्ता चुनते हैं, आपको मान के भी पीछे हो जाते हैं प्रभु जी, आपकी तरफ बढ़ते नहीं है प्रभु जी। और प्रभु जी, इससे आपको बहुत चोट लगती है प्रभु जी, आपको बहुत बुरा लगता है प्रभु जी। प्रभु जी, हम ये विश्वास करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि इस कलीसिया में से, हम में से कोई ऐसा ना हो प्रभु जी जो आपको दुख पहुंचाए प्रभु जी। हमारी कलीसिया, आपकी कलीसिया ऐसी हो प्रभु जी जो सारे एक साथ आगे बढ़ें और अंत में आप हम सबको बोलें, बहुत अच्छा काम किया, आओ मेरे साथ। हम ये महिमा चाहते प्रभु जी, हम आपकी उपस्थिति चाहते प्रभु जी हमारे जीवन के अंदर, और हम यीशु मसीह में यही मांगते हैं। आमीन, आमीन।